अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा पहला वीडियो है। मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो पर, तो आओ देखते हैं। ये दुआ याद कर लें, जब कभी हिजरत का मौका आए, कोई मुश्किल आए, कोई जगह छोड़नी पड़े। बाज़ औक़ात आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, बाज़ औक़ात आपकी दुकान किराए पे होती है, वो किराएदार आपसे खाली करवा लेता है। बिल्कुल तसल्ली से खाली करें और दुआ पढ़ें, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, मैंने ये दुआ मांगी हुई है और अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में जब मुझे पहली दफा ऑफिस की तरफ से लेटर मिला कि जी इस तरह सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो आप रिटायरमेंट ले लें और आपकी सिक्योरिटी रिवोक की जा रही है, मुझे डायरेक्टर ने बुला के, वो बेचारा डरते डरते मेरे हाथ में पकड़ा रहा था कि ये क्या हुआ जाए। मुझे क्या पता था मेरे लिए अल्लाह ने फैसला क्या किया हुआ है। हमें तो यानी वो मक्की जिंदगी से मदीने की जिंदगी में अल्लाह ताला दाखिल कर रहा था। उससे पहले तो आपको पता है कि काम का वॉल्यूम क्या था। हमारे तो 1 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं थे, व्यूअरशिप भी उतनी नहीं थी। एक दिन मुझे फरहान भाई ने बताया कि जी 80,000 लोगों ने इस ना महीने हमारा चैनल विजिट किया है। एक महीने मैंने कहा यार 80,000, हमारे 10 में उस वक्त 80 लोग होते थे, 80,000 महीने में। और आज अल्लाह के फजल से रोजाना 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बाज़ औक़ात 8-9 लाख भी लोग हमारा चैनल, सिर्फ ऑफिशियल चैनल विजिट करते हैं, दूसरे चैनल तो छोड़ दें। तो ये सारी दावत की जो बरक़ात इस बड़े लेवल पे फैली हैं, उसके लिए इनपुट देने के लिए आपको टोटली वक्फ होना पड़ता है। तो मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था। ज़ाहिर है 2008 में काम शुरू किया तो 9 साल तक तो मैं पैरेलल में लेके चलता रहा ना। 2017 तक जॉब भी कर रहा था, वीकेंड पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, दावत का काम चल रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं वो काम बहुत थोड़ा था, इतना बड़ा काम होने वाला था। लाइव सेशंस का सिलसिला था, पॉडकास्ट रिकॉर्ड होनी थी, कुरान क्लासेस बड़े लेवल के ऊपर रिकॉर्ड होनी थी, फिर HD रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी, 2016 में शुरू हुई। तो जब मुझे उन्होंने वो फैक्स पकड़ाई ना, तो मैंने ना ये उसको पढ़ते ही मैंने वही पहले दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाएगा। दूसरी दुआ मैंने ये पढ़ी थी, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ठीक है, तो वो देखें अल्लाह ताला ने मुझे इस्लामाबाद से वापस जेल में शहर पहुंचा दिया और फिर दावत का काम शुरू हुआ और सुल्तानन नसीरा भी हो गया। अल्लाह ताला ने जानसार लोग भी कर दिए, अंसारुल्लाह भी अटैच कर दिए, ये दावत का सिलसिला चल निकला। तो ये दुआ हर मौके पर याद रखें, ये बड़ी कमाल की दुआ है। और ये उस तकलीफ में दुआ है जब नबी इस्लाम को 52 साल जिस शहर में गुजारे थे, उस शहर के लोगों की वजह से, और लोग वो जो आप पे जान छिड़कते थे, आज उनकी वजह से आप निकल रहे हैं। जो सादिक और अमीन कहते थे वो आपको आज मजनून, साहिर और शायर कह रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। कितनी तकलीफ दे चीज है। ठीक है, और आपने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई। हिजरत मदीना क्या हुई है, 125 बंदे मुसलमान थे मक्का शरीफ से निकलते हुए, और अगले 13 से 14 साल के अंदर 13 साल मक्की दौर में 125 मुसलमान, उससे अगले 13 साल के अंदर रोमन और पर्शियन अंपायर भी गिर चुकी थी। ये कोई शख्स सोच सकता था कि किधर 13 साल में 125 और अगले 13 साल के अंदर दोनों सुपर पावर्स कदमों में, लाखों लोग मुसलमान। और आज तो आप छोड़ दें, जो वॉल्यूम है इस वक्त दुनिया में, हर चौथा बंदा मुसलमान है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा आज कोई बहाना कर नहीं सकता कि मुझे इस्लाम का एज ए रिलीजन तारुफ नहीं है। यह तारुफ उस सूरत में नहीं हो सकता था कि दुनिया में शायद कोई 4-5 हजार मुसलमान होते, जब दुनिया का हर चौथा बंदा मुसलमान है। तो इस वक्त तो प्रैक्टिकली सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका है इस्लाम। और ग्रेजुअली अल्लाह ताला ने यह बरकत अता फरमाई, सुल्तान नसीरा हुआ। हिजरत मक्का हुई, 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ, 3 में गज़वा ओहद, 5 में गज़वा खंदक, 6 में सुलह हुदैबिया, 7 में गज़वा खैबर, 8 में फतह मक्का और 8 ही में गज़वा हुनैन।
9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक जो रोमन एम्पायर भाग गई, 10 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और 11 के स्टार्ट में आपकी वफात होगी। और फिर साथ ही सैयदना अबू बकर खलीफा बने, अरब के इंटरनल फितनों पे काबू पाया उन्होंने, जो झूठे पैगंबरी का दावा करने वाले थे उनके खिलाफ किताल किया। अल्टीमेटली 13 हिजरी के अंदर सैयदना अबू बकर ने पर्शियंस की तरफ अपने काफिले रवाना किए और फतवात का सिलसिला शुरू हुआ। और पैरेलल में रोमन एम्पायर से भी सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन उस दौरान आपकी डेथ होगी। तो आप देखें ये जंगे कादसिया और जरमूक दोनों 13 हिजरी में हुई हैं, एक ही साल में दोनों फारग हो गए। तो ये 13 साल ही बनते हैं, हिजरत से 13 साल। एक अगस्त के महीने में जंग हुई और दूसरी जाके दिसंबर के महीने में, दोनों सुपर पावर फारग हो गए। ये इतनी गैर मामूली फतह। और फिर आगे सिलसिला चला, और सिर्फ ये जमीनी फतह नहीं थी, दिलों को फतह किया। आज गली गली इनकलाब आपको नजर आ रहा है। दुनिया का कोई कोना नहीं जहां पे एक अल्लाह के मानने वाले ना हो, उसके सामने 5 वक्त सर झुकाने वाले ना हो। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा मामला फरमाया जो गैर मामूली है। ये इनकलाब मुसलसल जारी है। मुस्नद अहमद में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में मेरी दावत ना पहुंच जाए, लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे कबूल ना कर लें। ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज सोशल मीडिया की बरकत से दुनिया के हर घर में दावत दाखिल हो रही है। हमारी जो ये जेन ज़ी है इस वक्त, यंग पब्लिक, ये ज्यादा रिलीजियस है हमारे आबा-ओ-अजदाद से भी। दीन का इल्म भी इनका उनसे ज्यादा है। होना तो चाहिए था कि कुर्बे क़यामत में और पुरफितन मामला होता, ये होना था। लेकिन नशत सानिया के लिए ब्रेक लगी, और मैं समझता हूं ब्रेक जो लगी है ना, वो वर्ल्ड वार 2 है। यहां से फिर रिवर्स सिलसिला शुरू हुआ है। मुसलमान मुल्क बनना शुरू हो गए, और इस तरीके से दोबारा से मुसलमानों को आज़ादी मिली। और अब आहिस्ता आहिस्ता इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की तरफ ये काफिला रवां दवां है। हो सकता है 200 साल लगे, 300 साल लगे, 500 साल लगे, वो अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन एक सिलसिला जारी है इस हवाले से। वक़ुल जाअल हक़, और ए नबी फरमाओ कि हक आ गया, वज़हक़ल बातिल, और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बेशक बातिल तो है ही इसलिए कि उसको मिटा दिया जाए, वो मिट ही जाना है। वक्ती तौर पर कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो मिट ही जाएगा। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम हक को बातिल पर दे मारते हैं और वो उसका भेजा निकाल देता है। ये बाज़ औक़ात लोग हमें भी कहते हैं ना, आप नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, कुरान में भी इस्तेमाल हुए हैं। हक को बातिल पर दे मारते हैं, वो उसका कचूमर निकाल देता है। तो आपसे पूछ के कुरान नाजिल होता तो इस तरह ना होता, जरा सोफिस्टिकेटेड से अल्फाज होते हैं जी। हक और बातिल टकराते हैं और फिर हक को शराफत से फतह नसीब हो जाती है। नहीं, अल्लाह कह रहा है कचूमर निकाल के रख देना इनका। हक बातिल का कचूमर निकाल के रख देते हैं। लिहाजा फक्की, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब, ये तो बहुत छोटे हैं। अल्लाह तो कह रहा है कचूमर निकाल देना है हक ने बातिल का। और यहां पर आया कि हक जब आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल है ही मिटने के लिए। अल्लाह ताला हमें हक का साथ नसीब फरमाए और हक पर साबित कदम रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आमीन।